हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोडवल एकेडमी। आज के वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को सिखाने वाली हूँ जो आपका नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है, हाउ टू यूज अ एस्केप सीक्वेंस इन सी। बेसिकली एस्केप सीक्वेंस होता क्या है, तो ये हम लोग बेसिकली सी के अंदर यूज करते हैं। इसको आप कह सकते हो कि एस्केप सीक्वेंस जो होता है सी के अंदर इज द कैरेक्टर और द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज इनसाइड द स्ट्रिंग लिटरल्स, जिसका हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर। अब एस्केप से ये जो सीक्वेंस होते हैं इसका बेसिकली यूज कहाँ होता है, तो जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि स्लैश का यूज करते हैं, सिंगल कोट का यूज करते हैं, डबल कोट का यूज करते हैं, तो इस सारे को ही हम लोग क्या कहते हैं ना, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका हम यूज स्ट्रिंग लिटरल्स के साथ करते हैं। तो आज के वीडियो में कम्प्लीटली उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली मैंने लास्ट वीडियोस जो पहला जो सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग था उसमें मैंने आपको बताया था सिंटेक्स से रिलेटेड। तो पहले हम लोग कुछ हेडर फाइल यूज करते हैं, देन मेन मेथड यूज करते हैं, एंड इनसाइड द मेन मेथड हम लोग जो है स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो भी हम लोग के ऊपर जो भी क्वेश्चन रहता है उसके बेसिस पे हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम इनसाइड द मेन मेथड लिखते हैं। तो फर्स्टली हम लोग कुछ हेडर फाइल को डिक्लेयर करने वाले हैं। conio.h void main। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या है, एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो पहला जो एस्केप सीक्वेंस हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका न्यू लाइन। जैसे कि हम एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं और कुछ इसके अंदर मैसेज देते हैं, लाइक हेलो प्रोग्रामर। ओके, हेलो प्रोग्रामर। एक मिनट, इसको मैं अपर केस में कर देती हूँ। हेलो प्रोग्रामर के नाम से। ठीक है, बाकी इसको भी थोड़ा सा एक जैसा लगेगा, हेलो प्रोग्रामर से। ओके, तो इसको हम लोग किए, एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि इसको न्यू लाइन से आप करोगे स्लैश एन, न्यू लाइन का यूज करेंगे। इसमें मतलब होता है कि आपका आउटपुट जो आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आता है। तो देखते हैं कैसे आएगा। डबल कोट से इसको क्लोज करेंगे एंड गेट सी एच का यूज करेंगे, गेट सी एच। देन आपका ये हो गया। अब हमने बोला था कि जब प्रोग्राम कर लेते हैं उसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए मैंने की बताया होगा ऑल्ट F9। ऑल्ट F9 से आप कंपाइल करोगे एंड अब आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F9 से आप क्या करोगे, प्रोग्राम को रन करोगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हेलो प्रोग्राम। न्यू लाइन का यूज करके हम लोगों ने देखा कि कैसे ये आपको बता रहा है। ठीक है, मतलब स्पेस थोड़ा सा जो न्यू टैब का यूज करते हैं, स्पेस का बेसिकली यूज करते हैं। अगर आप ये नहीं देते हो तो क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर इसी में थोड़ा सा और एक करके देखते हैं, आपको मैं बता रही हूँ कि सपोज करो एक तो ये हो गया मेरा, और दूसरा हम लोग कैसे न्यू लाइन का यूज करते हैं कि दोनों को अलग, मतलब कि ये हो गया थोड़ा सा जैसे कि प्रिंट एफ। ओके, एंड हेलो है तो हेलो लिखेंगे हम लोग पहले, हेलो। एंड उसके बाद हम लोग अगर न्यू लाइन का यूज करते हैं, सॉरी स्मॉल एन। ओके, एंड उसके बाद हम लोग अगर प्रोग्रामर लिखते हैं तो ये डिफरेंट लाइन के अंदर आपको टू डिफरेंट लाइन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हो गया अगेन एन। ओके, एंड अब देखिए अब कैसे आता है। तो अब क्या करना है, हमको ऑल्ट प्लस F9 करना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F9 करना है अभी। तो आप लोग देख सकते हो अलग अलग लाइन में आपको हेलो और प्रोग्रामर आ रहे हैं। तो ये आपका किसकी हेल्प से हो सकता है, इसके लिए हम लोग कौन सा एस्केप सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं, न्यू लाइन। फर्स्ट वन जो हम लोगों ने सीखा है ये आपका क्या है, यहाँ कमेंट कर देती हूँ। ओके, न्यू लाइन। न्यू लाइन का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन क्रिएटिंग अ लाइन ब्रेक इन द आउटपुट के लिए। ओके, आप कह सकते हो मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन।
मैं कर्सर को मूव करने के लिए। ओके, मूव, तो इसके लिए आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका हॉरिजेंटल टैब। अब हॉरिजेंटल टैब का हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली हॉरिजेंटल टैब जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग स्पेस के लिए, अलाइनिंग टेक्स्ट इन कॉलम्स के लिए। ठीक है, जब हम स्पेस अगर हमको चाहिए तभी हम टैब का यूज करते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर हमको जो अलाइनिंग मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस में होना चाहिए सेंटेंस, लाइक हम अभी करके दिखाते हैं आपको, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें प्रिंट, पहले हमने कमेंट लाइन यूज कर लेती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल टैब। ओके, जिसका सिंबल कैसा होता है आप बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल टैब का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करते हैं टी में। ठीक है, एंड इसका बेसिकली किस लिए यूज होता है, स्पेस के लिए, यूज्ड फॉर स्पेस। टैब का यूज करते हैं ना, यूज फॉर बेसिकली स्पेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे, जैसे कि प्रिंट एफ हो गया, एंड उसके अंदर अगर हम लोग लिख लें कि नेम, नेम, ठीक है, नेम हो गया, और नेम के बाद हम टैब का यूज करेंगे। ठीक है, नेम टैब। ठीक है, अब जैसे नेम और टैब के बीच में यूज हुआ है तो उसके बाद नाम अगर हमको देना है राहुल। ओके, राहुल, गुड। अब उसके बाद हमको करना क्या है, जैसे हम लोग टैब का यूज किया है, अब हमको न्यू लाइन देना है एंड। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोट को क्लोज करो, ब्रैकेट को क्लोज करो। अब अगेन आपको करना है कि ऑल्ट F9 करो, ऑल्ट F9 कंपाइल करो एंड कंट्रोल F9 कीजिए, कंट्रोल F9। तो आप देख सकते हो कि जो नेम है और जो राहुल है तो उसके बीच में हम लोगों ने टैब मेंटेन किया, राइट। अगर एक बार इसी को थोड़ा सा चेंज करके देख लें तो अभी आउटपुट आपने देखा होगा, अगर मैं न्यू लाइन नहीं रखूँ, ठीक है, न्यू लाइन नहीं रखती हूँ तो देखो क्या चेंज आएगा आपको। ठीक है, इसको जाएंगे यहाँ पे, सेव करेंगे, हाँ ओके, कैंसिल। अभी हमको करना क्या है, फिर अगेन ऑल्ट, जितने बार आप कुछ भी चेंज करोगे ना आपको कंपाइल एंड रन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले कंपाइल करोगे, ओके, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, फिर रन करोगे। तो अभी देखो डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली टैब जो होता है उसका हम लोग स्पेस के लिए करते हैं, और जो एन है, स्लैश एन का यूज जो होता है वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेक करने के लिए, जो लाइन को ब्रेक करना हो तो हम लोग स्लैश एन का उस टाइम भी यूज कर सकते हैं। अब होता है डबल ब्लैक बैक, ये जो आपका बैक स्लैश का यूज हम लोग करते हैं ना, कमेंट में कर दिखाती हूँ, बैक स्लैश। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग यूज करेंगे, बैक स्लैश का यूज करेंगे। ओके, बैक स्लैश का यूज हम लोग किस लिए करेंगे, प्रिंट द लिटरल्स बैक स्लैश कैरेक्टर। जैसे कि हमको अगर बैक स्लैश में अगर प्रिंट करना है लिटरल्स को तब हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है प्रिंट एफ। ओके, और हमको कोई भी ऐसा मैसेज है जिसके में बैक स्लैश का यूज करना है तो कैसे होगा, तो आप देखो, जैसे दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, सॉरी, अपर एंड लोअर केस में जो प्रॉब्लम होता है इसमें, इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, बैक स्लैश का यूज करना है, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, और फिर अगेन में जाके आपको न्यू लाइन देना है एंड उसके बाद डबल कोट के अंदर। ओके, अब आपको फिर अगेन क्या करना है, ऑल्ट F9 करना है, कंपाइल करना है, देन कंट्रोल F9 करना है फॉर रन के लिए। तो आप देख सकते हो ना कि स्लैश का यूज यहाँ पे हुआ होगा
राइट। यहाँ पे देखो नेम और राहुल, जो पहला वाला प्रोग्राम देखो अच्छे से, नेम और राहुल के बाद मैंने न्यू लाइन का यूज नहीं किया है, तो इसलिए आप देख सकते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो सेम ही लाइन में प्रिंट हुआ है। इतना क्लियर हो रहा है ना। अगर यही मैं इसमें जाती हूँ फर्स्ट वन में, और यहाँ पे जाकर राहुल जहाँ है, ठीक है, वहाँ पे मैं एन लगा देती हूँ, न्यू लाइन लगा देती हूँ। तो अब आप देखना चेंजेस क्या होता है। अभी करना क्या है, ऑल्ट प्लस F9 करना है, कंट्रोल प्लस F9 करना है दिस टाइम। और अभी देखो क्या हुआ कि दोनों में आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा ना, कि न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखना होता है या फिर कोई भी मैसेज लिखना होता है, उसके लिए आपको ऑलवेज न्यू लाइन का यूज करना पड़ता है। टैब जो है उसका यूज हम लोग स्पेस के लिए यूज करते हैं, और ये स्लैश, ये जो आपको बैक स्लैश मैंने अभी पढ़ाया है, उस स्लैश के लिए यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखते हैं अगर हमको स्लैश का यूज करना पड़ता है, उस टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, ये हो गया। अब होता है एक डबल कोट होता है, अगर हमको कोई भी मैसेज को डबल कोट में लिखना पड़ेगा तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आते हैं, मैसेज देते हैं। ये जो 4 डिफरेंट टाइप का जो एस्केप सीक्वेंस हम लोग को जो पढ़ना है, उसमें आपका आ जाता है डबल कोट। ठीक है, डबल कोट में आप कैसे बात करते हैं, डबल कोट। ठीक है, डबल कोट के अंदर हम लोग चलेंगे। डबल कोट में आपको करना क्या है, सिंपली आपको मैसेज लिखना है, जैसे अभी तक हम लोग ने लिखते आया है प्रिंट। ठीक है, अब हमको लिखना है he said कॉमा, अब डबल स्लैश लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाई। ठीक है, और उसके बाद हमको करना क्या है, हाई लगा दो, एंड उसके बाद डबल कोट अगेन, न्यू लाइन, न्यू लाइन फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए, एंड आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ही सेड, और हाई जो है उसको मुझे डबल कोट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको, अगेन आप करोगे ऑल्ट प्लस F9। एरर बता रहा है आपको 3, चेक करते हैं एरर कहाँ है। अच्छा, एरर इस वाले प्रोग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ आते हैं, मूव करते हैं इसको। ठीक है, अब ठीक है, अगेन क्या है, ऑल्ट प्लस F9 करेंगे, ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, कंट्रोल प्लस F9 करेंगे अब फिर अगेन, तो आप देख सकते हो ही सेड हाई, तो हाई मेरा क्या है, डबल कोट के अंदर है। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ कितना हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइप का स्केप हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग को देखना है सिंगल कोट का, तो आप लोग कर ही लोगे, जैसे कि मैंने डबल कोट का किया है। तो इतने सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो इसको आपको बस मेनली याद रखना है कि स्केप सीक्वेंस में मोस्टली जो हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, फर्स्ट वन है न्यू लाइन फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए, सेकेंड वन है टैब फॉर टैब, जब भी दोनों के बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में या फिर पैराग्राफ के बीच में हमको स्पेस देना पड़ता है, देन हम लोग टैब का यूज करते हैं। बैक स्लैश का जब यूज करना पड़ेगा, देन हम लोग ऐसे यूज करेंगे। सिंगल कोट, डबल कोट, ये सब जैसे कि मैंने डबल कोट बताया है आपको, वैसे ही आप सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंस था, वही मैंने इस वीडियो में कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग के साथ।